हेलो, कैसे हैं दोस्त आप लोग? सब ठीक हैं? दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ष 22 से 23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। इसमें हम एक एक को देखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक या दो सवाल इसमें से रहता है, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें एक से दो सवाल इससे हर बार पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। शुरू करते हैं। जायद तलवार 2023 ये कहाँ हुआ था? ये भारत और यूएई के बीच हुआ था, मतलब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था। ये नौसेना अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास आयोजन स्थल कहाँ? दुबई में है। मालाबार 23 में कहाँ हुआ था? भारत और जापान में। मालाबार भारत और जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नौसैनिक अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ था। उसके बाद जिनेक्स भारत और जापान के बीच हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। आयोजन स्थल कहाँ? विशाखापट्टनम में। नमोजिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया में सेना थल सेना के बीच हुआ था। आयोजन स्थल मंगोलिया में। एक्स खान कुरेश 2023 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, थल सेना के बीच हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ? मंगोलिया में। इकुवेरी भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, थल सेना का अभ्यास है। कहाँ हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। एकता कहाँ हुआ था? भारत और मालदीव के बीच हुआ था। नौसेना अभ्यास है। आयोजन स्थल कहाँ? मालदीव में। AIME 2023 भारत और आसियान देशों के बीच हुआ था। अभ्यास कौन सा अभ्यास? नौसेना का अभ्यास है। आयोजन स्थल कहाँ है? सिंगापुर, दक्षिण चीन सागर में। उसके बाद समुद्र शक्ति 2023 कहाँ हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। आयोजन स्थल कहाँ? इंडोनेशिया में इसका आयोजन स्थल है। उसके बाद अल मुवैद अल हिंदी 2023 भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। अल जुवैद आयोजन स्थल सऊदी अरब में। अल मुवैद अल हिंदी। इसके बाद आगे देखते हैं। कॉर्पेट जो है भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। नौसेना अभ्यास है। अंडमान सागर में हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं। कॉर्पेट अंडमान सागर में। कोप इंडिया भारत और अमेरिका में हुआ था। वायुसेना अभ्यास है। ये भारत, इसका आयोजन भारत में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ? इसका आयोजन भारत में किया था। अजय वरियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। थल सेना का अभ्यास है। इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। उसके बाद सिलिनेक्स का आयोजन कहाँ? भारत और श्रीलंका में। नौसैनिक अभ्यास है। कोलंबो में हुआ था। उसके बाद अफिन्टेक्स भारत और अफ्रीका में हुआ, भारत और अफ्रीका के बीच हुआ था। थल सेना का अभ्यास है। पुणे महाराष्ट्र। इसका आयोजन कहाँ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया। उसके बाद कोंकण 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। और कोबरा वॉरियर 2023 बहुपक्षीय अभ्यास है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन नौसेना वायुसेना अभ्यास है। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया। उसके बाद अफिन्टेक्स भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 25 देशों को इसमें शामिल किया गया। इसका आयोजन पुणे में किया गया। उसके बाद फिनजेक्स भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद कौन है? सुनियो मैत्री भारत और जापान के बीच होने वाला वायुसेना अभ्यास है। इसका अपन जापान में किया गया। जापान में कोमत्सु द्वीप है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच किया गया। भारत और जापान के बीच होने वाला अभ्यास कौन सा है? 2 अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। कौन कौन? मतलब शून्य मैत्री, धर्म गार्जियन। शून्य मैत्री 2023 में भारत और जापान के बीच हुआ था। कोमत्सु द्वीप पर जापानी में इसका आयोजन हुआ था। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होने वाला अभ्यास है, जापान में हुआ था। डस्टलिक 2023 का भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। इसका आयोजन भारत में ही किया गया। भारत में उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। साइक्लोन भारत और मिस्र में किया गया। थल सेना अभ्यास है। साइक्लोन याद रखिएगा। इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच किया गया। जापान में किया गया। वायुसेना अभ्यास है। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन थल सेना अभ्यास है और वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास है। इसको ऐसे याद रखिएगा। व दीर्घी का व से वीर गार्जियन और व से वायुसेना। धर्म गार्जियन थल सेना अभ्यास है और वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास है। भारत और जापान के बीच किया गया। उसके बाद वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच किया गया। नौसेना अभ्यास है। पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया। काजिद
2022 में इसका जो छठा संस्करण था। इसका जो भारत और कजाकिस्तान के बीच किया गया थल सेना का अभ्यास है। इसका जो भारत में किया गया उमरोई मेघालय में इसका जो क्या है गरुड़ सेवहन, मतलब भारत और फ्रांस के बीच किया गया। वरुण और गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होने वाला, दोनों को याद रखिएगा। वरुण और गरुड़ मतलब भारत और फ्रांस के बीच होने वाला अभ्यास है। इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। गरुड़ का आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया और वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच हुआ। इसका पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया। उस पर नसीम अल बहर 2022 भारत और ओमान के बीच अल बहर भारत और ओमान के बीच इसका आयोजन किया गया, ओमान तट पर किया गया। हरी मऊ शक्ति 2022 भारत और मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन हुआ, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। अष्टरा हिंद 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया। अष्टरा हिंद 2022 किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। अष्टरा हिंद ये प्रथम अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये थल सैनिक अभ्यास है। कैसा है? थल सेना का अभ्यास है। उसके बाद जो है गरुड़ शक्ति नवंबर 2022 में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। गरुड़ शक्ति भारत और गरुड़ सेवन भारत और फ्रांस के बीच, इसको ध्यान में रखिएगा। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। कौन? एक गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला है, और गरुड़ सेवन जो है भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसका जो इंडोनेशिया में किया गया है। उस पर सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसका जो विशाखापत्तनम में किया गया। और टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होने वाला अभ्यास है। इसका जो विशाखापत्तनम में किया गया। चलिए, आज महत्वपूर्ण हम युद्ध अभ्यास देख लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं मतलब महत्वपूर्ण प्रमुख सूचकांक 22 से 23 के प्रमुख सूचकांक। इसमें ये हम देखेंगे कि भारत को इस रैंकिंग में कौन से स्थान मिला है। तो अब देख चलते हैं एशिया पावर इंडेक्स। सबसे पहला है एशिया पावर इंडेक्स जो जारी करता है इसका कौन है? लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ता है? लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में है। सिडनी कहाँ पड़ता है? सिडनी अफ्रीका में एक देश है, वहीं पर सिडनी है। तो एशिया पावर इंडेक्स कहाँ जारी कौन करता है? लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है, सिडनी में है। प्रथम स्थान पर कौन है? एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। प्रथम भारत का स्थान कौन है? चौथा है। भारत का पिछला 2022 भारत का स्थान क्या था? 2022 में भारत का स्थान चौथा था। अभी वर्तमान 2023 भारत का स्थान क्या है? चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में वर्तमान में भारत का स्थान कौन है? चौथा। प्रथम स्थान कौन है? अमेरिका है। पिछला सूचकांक भारत का स्थान कौन था? 2022 भारत का स्थान कौन था? चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। इस पर जो है और आगे क्या है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 इसका जारी करता कौन है? जारी करता अनअक्टेड, मतलब अनअक्टेड जारी किया था। प्रथम स्थान मतलब इन्वेस्टमेंट भी प्रथम स्थान अमेरिका, और भारत का स्थान कहाँ पर है? भारत का स्थान 8वां है। 2022 भारत का स्थान 7वां था, और इस बार भारत का स्थान कौन सा है? इस बार भारत का स्थान 8वां है। उसको जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जारी करता कौन है? जर्मन वाच है। प्रथम 3 कोई नहीं है। चौथा स्थान पर डेनमार्क है। भारत का स्थान 8वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। ध्यान में रखिएगा 2022 में कौन सा स्थान? 2022 में 10वां स्थान था, और अंतिम स्थान इसमें कौन है? अंतिम स्थान ईरान है। और उसके बाद जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी करता कौन है? IEP। इसमें प्रथम स्थान पर कौन? अफगानिस्तान है, और भारत का स्थान 13वां। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? 13वां है। 2022 में कौन था? 12वां स्थान था आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में जारी करता कौन? स्टार्टअप बिलिंक। इसमें प्रथम स्थान कौन? अमेरिका, और भारत का स्थान कौन? 21वां स्थान है। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान कौन है? सिंगापुर, और भारत का स्थान कौन है? 38वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? विश्व बैंक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 जारी करता कौन है? IMD। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क, और भारत का स्थान कौन है? 40वां। पिछले साल भारत का स्थान कौन था? 37वां 2022 में था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2023 में 40वां स्थान मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में।
फिर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कौन जारी करता है? मर्सर नाम का एक संस्था है, वही जारी करता है। प्रथम स्थान कौन? आइसलैंड है। और भारत का स्थान कौन? 41वां। भारत कौन सा स्थान मिला? 41वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रथम स्थान अमेरिका और भारत कौन सा स्थान मिला है? 42वां। 2022 में भारत कौन सा स्थान? 43वां। इसमें 1 पॉइंट नीचे हुआ है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में ICAO द्वारा प्रथम स्थान सिंगापुर और भारत का स्थान 48वां। गुड गवर्नेंस इंडिया 2023 में प्रथम स्थान चैंडलर इंस्टीट्यूट और जारी करता गुड गवर्नेंस इंडिया 2023 जारी करता चैंडलर इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान सिंगापुर, भारत का 57वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में जारी करता विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान स्वीडन और भारत का स्थान 67। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा प्रथम स्थान फिनलैंड और भारत का स्थान 68। रूल ऑफ लॉ इंडिया 2022 में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत का स्थान 77। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जारी करता भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत का स्थान 85। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इसे जारी करता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेयल थुंगर हिल द्वारा 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में और भारत का स्थान 107 है। अभी जो वर्तमान में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जो जारी हुआ है, इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है और इसमें भारत का स्थान 111 हो गया। 125 देश में भारत का स्थान 111 हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी वर्तमान 2023 में जारी जो हुआ है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रथम स्थान फिनलैंड और भारत का स्थान 112। किड्स राइट इंडेक्स 2022 में जारी करता किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा प्रथम स्थान आइसलैंड और प्रथम भारत का स्थान 115। विश्व आर्थिक सुरक्षा सूचकांक 2023 में हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रथम स्थान सिंगापुर, वर्तमान भारत का स्थान 131। मानव विकास सूचकांक 21-22 में UNDP द्वारा प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 132। स्कोर कितना? 0.633। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रथम स्थान आइसलैंड और भारत का स्थान कितना? 126। विश्व खुशहाली सूचकांक विश्व सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रथम स्थान फिनलैंड और भारत का स्थान कितना? 126। पिछले 36 था। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रथम स्थान आइसलैंड और भारत का 27वां। 69 BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है या कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 69 BPSC में 69 तभी BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 69 BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 69 BPSC पूछा गया। उसमें विश्व परिसंपदा सूचकांक 2023 में जारी करता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रथम स्थान और भारत का स्थान 161। पर्यावरण पुस्तिका 2022 में जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत का स्थान 180वां। चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, फिर कोई बात नहीं, आप लोग जो है मतलब इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसी तरह नया वीडियो लेकर आते रहेंगे और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले और हम आगे इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।